जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। एमएनटी न्यूज बुलेटिन में देखते हैं कुछ विशेष खबरें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की अनुसूचित छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ भेदभाव और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। मेहननगर तहसील के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दुष्यंत कुमार मौर्य ने कहा कि यदि प्रिंसिपल दोषी पाई जाती है तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। 5 अनुसूचित छात्राओं ने उन्हें लिखित शिकायत दी है। इन छात्राओं को स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है और स्कूल आने वाले किसी भी अधिकारी से इसके बारे में बात करने पर खामियाजा भुगतने की धमकी दी जाती है। आजमगढ़ के समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक के अनुसार स्कूल में 333 छात्राएं हैं, जिनमें से 183 अनुसूचित समुदाय से है और 87 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और 33 सामान्य वर्ग से है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने बीते 16 फरवरी को जयपुर के रावण गेट के पास रह रहे घुमंतु समुदाय के 200 से ज्यादा परिवारों की झोपड़ियां अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दी है। अब ये परिवार ठंड के दिनों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। आपको बता दें कि घुमंतुओं के इन 200 परिवारों में से 25 से 30 परिवार ही अब रावण गेट से थोड़ा आगे रहकर सड़क किनारे पड़े हैं। बाकी परिवार जयपुर के दूसरे इलाकों में चले गए हैं और कुछ अपने गाँव लौट गए हैं। राजस्थान में घुमंतु समुदाय की जनसंख्या 55 लाख से ज्यादा है, लेकिन न तो इसके पास आवास की व्यवस्था है और न ही रोजगार का कोई साधन। ऐसे में लाखों की आबादी बेहद गरीबी और तंगहाली में जीने को मजबूर है। मालूम हो कि फरवरी 2015 में राजस्थान सरकार ने घुमंतु समुदाय के लोगों का सर्वे कराकर पुनर्वास कर इन्हें पट्टा देने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी घुमंतुओं का पुनर्वास नहीं होने पर कई सवाल निर्माण हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घुमंतु समुदाय के लोगों के लिए यह वादा किया था कि घुमंतुओं को पात्रता के आधार पर बीपीएल में जोड़ा जाएगा और सभी को निशुल्क पट्टा दिया जाएगा। गुजरात में हुए एक सर्वे के मुताबिक 2013 से 2017 तक अनुसूचितों के खिलाफ 32% और एसटी के खिलाफ क्राइम 55% बढ़ गया है। यह खुलासा विधानसभा सत्र के दौरान हुआ। इस संबंध में कांग्रेस विधायक ने सितंबर 2018 में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ईश्वर परमार ने यह रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने बताया कि 2013 से 2017 तक एससी और एसटी के तहत कुल 6185 केस दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में अनुसूचित पीड़ित थे। राज्य में एसटी जनजातियों के खिलाफ क्राइम ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। 2013 से 2017 के दौरान 5 साल में एसटी जनजातियों के खिलाफ क्राइम के मामले 55% बढ़कर 1310 तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा साल 2018 के पहले 3 महीनों में ही ऐसे 89 केस दर्ज हुए, जिसमें एसटी जनजातियों के लोग पीड़ित थे। इनमें सबसे ज्यादा भरूच में 14 केस, बड़ोदरा में 11 केस और पंचमहल में 10 केस दर्ज हुए। सर्वे के दौरान आई रिपोर्ट यह साबित करती है कि भाजपा सरकार आने के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। इनमें कमी आने की बजाय और बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कैंट थाना इलाके में सीवर पाइप लाइनों की सफाई के लिए टैंक के अंदर घुसे 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। अमर उजाला खबर के अनुसार वाराणसी के शिवपुर के मिनी स्टेडियम निवासी चंदन विहार के मोतिहारी निवासी राजेश और उमेश सीवर लाइन की सफाई के लिए 40 फीट गहरे मेनहोल में घुसे थे। शुक्रवार के तड़के 4 बजे अचानक मेनहोल की दीवार खिसकने की वजह से तीनों मजदूर उसमें फंस गए। हालांकि उमेश ज्यादा नीचे न होने के कारण बाहर निकल आया। कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दोनों सफाई कर्मचारियों के शव मेनहोल से बाहर निकाले गए। यह देख मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने आक्रोशित होकर शव को ले जा रही एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाकर दोनों मजदूरों के शव को दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को प्रतिनिधित्व का लाभ देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। अध्यादेश के द्वारा विवादित धारा 370 में जरूरी बदलाव कर प्रतिनिधित्व लागू किया जाएगा। यह धारा राज्य को विशेष दर्जा देने से संबंधित है। इसे भाजपा और संघ खत्म करने की मांग करते रहे हैं। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रतिनिधित्व अध्यादेश 2019 को स्वीकृति दी है। इसके तहत जो लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहते हैं उन्हें भी प्रतिनिधित्व का लाभ मिलेगा। 2004 से अब तक केवल नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों को ही प्रतिनिधित्व का लाभ मिलता था। साथ ही राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों को नौकरियों में पदोन्नति के प्रतिनिधित्व का लाभ देने संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। MNT न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।